बच्चों, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मॉडल्स की बात करते आ रहे हैं और हमने डिस्कस किया मे, मस्ट, शुड, यूज टू, वुड, विल और प्राइमरी या लिंकिंग वर्ब्स को इससे पहले। तो आज आवश्यकता है कि हम बात करें कि मे का जो पास्ट टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? माइट। माइट पर चर्चा करें। मे का माइट होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि माइट का मतलब पास्ट टेंस में ही होता है। मे का पास्ट टेंस माइट होता है, लेकिन इसका यूज प्रेजेंट में भी होता है। तो सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं माइट के यूज की प्रेजेंट टेंस में। इसे हम कहेंगे माइट का रूल नंबर 1, जिसका यूज दूर की संभावना, दूर की संभावना मीन्स रिमोट पॉसिबिलिटी, हो सकता है ऐसा हो भी जाए लेकिन कंफर्म नहीं है। इसे एक्सप्रेस करने के लिए, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस में भी मे के स्थान पर माइट का यूज कर लेते हैं। जैसे सुषमा कमजोर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उत्तीर्ण ना हो। उत्तीर्ण होगी तो होगी, अनुत्तीर्ण नहीं होगी, लेकिन जो कमजोर है तो हो भी सकता है, बट ये आगे की बात है। तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे सुषमा इज वीक, शी माइट फेल। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि रिंकू टिंकू को तंग कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि टिंकू रिंकू की शिकायत प्रधानाचार्य जी से या कक्षा अध्यापक से कर दे। यद्यपि रिंकू जानता है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन हो भी सकता है। तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे रिंकू टीजेस टिंकू। टिंकू माइट कंप्लेन टू द क्लास टीचर और द प्रिंसिपल। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आज तो मौसम बड़ा साफ है, कितना अच्छा मौसम है, लेकिन फिर भी संभावना है कि शाम को बारिश होगी या हो सकती है। तो इसे हम कहेंगे द स्काई इज क्लियर नाउ बट इट माइट रेन इन द इवनिंग टुडे। तो क्लैरिटी के साथ इन 3 सेंटेंसेस से आपको समझ में आया होगा
शायद और संभवतः या कहीं ऐसा ना हो जाए का ट्रांसलेशन मे से नहीं माइट से करते हैं। किसमें? प्रेजेंट टेंस में भी। दूसरी बात, वो भी पास्ट टेंस में ऐसी ही है। माइट का यूज पास्ट टेंस में भी संभावना के लिए किया जाता है, लेकिन वो भी दूर की बात है। अभी होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है, ऐसा नहीं, लेकिन कहीं हो ना जाए, हो ना चुका हो सकता हो। बीते गए काल में जो असफलता की बात की गई हो, उसे भी माइट से यूज करते हैं। जैसे महेश ने मुझे बताया कि करण ने महेश की साइकिल का प्रयोग किया होगा। हो सकता है किया हो, दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही होता है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? महेश टोल्ड मी दैट करण might use his, that is the bicycle of महेश। his का मतलब महेश की। तो इस तरह से की होगी ऐसी कल्पना है, नहीं की होगी तो कोई बात नहीं। ऐसे ही दूसरी बात करते हैं। पिछले साल मैं सोचा करता था कि मेरा मित्र मेरी मदद करेगा, की या नहीं इसका पता नहीं है, लेकिन करेगा। तो ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट स्पीच भी है और माइट का फार रिमोट पॉसिबिलिटी वाला यूज भी है। जैसे लास्ट ईयर आई थॉट दैट माई फ्रेंड माइट हेल्प मी। तो इस प्रकार से ये दो नियम तो सकना की जगह सका, सकता, सकेगा के लिए यूज होते हैं। अब मे के दूसरे दो यूज क्या है? नंबर एक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज को बताने के लिए, और नंबर टू, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लोज को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट टेंस में मे के स्थान पर माइट का यूज होता है। तो पहले हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज की, और हम कह सकते हैं कि माइट का यूज मिश्रित वाक्यों, यानी जिसमें एक से अधिक वाक्य हो और एक दूसरे पर निर्भर हो। अंग्रेजी में उसे आराम से क्या कह देते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब तो कई तरह की होती है, लेकिन एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का यूज होता है। जैसे उसने मेहनत की ताकि वो सफल हो जाए, तो इसमें दो बार ही आया, और ही माइट इसका मतलब नाउन हो गया पर्पस के साथ। ही वर्कड हार्ड so that he might succeed. ठीक ऐसे ही उसने अपनी पिस्तौल निकाली ताकि वह स्वयं की रक्षा कर सके। अंधेरे में हो सकता है, जंगल में हो सकता है, डाकुओं के सामने हो सकता है, कुछ भी पर्पसफुली निकाली ना। तो ही
pistol that he might defend himself। तो दोनों में आप सेंटेंसेस में देख चुके हैं कि दो बार ही आया, और नाउन या प्रोनाउन का जब लक्ष्य बताया जाता है तो इसलिए उसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि पहले अभी बता चुका हूं कि हम नाउन क्लॉज की और इसकी बात कर रहे हैं एडवर्ब क्लॉज की। अब नाउन को और एक्सप्लेन करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यदि प्रिंसिपल क्लॉज यानी जिसके बिना काम ही ना चलता हो के बाद नाउन क्लॉज और उसकी वर्ब यानी कि क्रिया आ जाए तो जिस टेंस में नाउन क्लॉज होती है उसी टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होती है, जिस टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसी में नाउन क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सकना के स्थान पर सका, सकता था का प्रयोग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कृष्ण ने बताया था कि शायद वह दिल्ली जाए। कृष्ण ने सूचना दी थी कि वह दिल्ली गया होगा। तो इसमें फ्यूचर नहीं है, सारी बात पास्ट में हो रही है कि कृष्ण सेड दैट ही माइट गो टू दिल्ली। कुछ लोग कहेंगे सर माइट है वो लग सकता है, जब वो आपको मैं कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो उसे विस्तार से बताऊंगा। कविता ने कहा कि शायद उसे उसकी मां से इजाजत मिल जाए। ये दोनों सेंटेंस भी पास में, और कविता ने कहा ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है, शायद उसे अपनी मां से इजाजत मिल जाए। तो कविता सेड दैट शी माइट गेट हर मदर्स परमिशन। तो इस तरह से चार रूल हुए, प्रेजेंट, पास्ट, एडवर्ब और नाउन। लास्ट बात करते हैं, जब किसी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड भी अपने आप से पास्ट टेंस में पहुंच जाती है। फॉर एग्जाम्पल, राम ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, आई मे गो होम। तो डायरेक्ट स्पीच जिस लोगों ने सीखी है, नहीं तो इसके बाद सिखाऊंगा। राम टोल्ड मी दैट ही माइट गो होम। यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता है तब ऐसी स्थिति में सेड टेल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्योंकि सेड टू मी यानी कि ऑब्जेक्ट है टू मी, तो इसलिए हमने उसे सेड का टोल्ड कर दिया। सुमन ने सुषमा से कहा कि तुम हिमानी को पढ़ा सकती हो। कि तुम हिमानी को पढ़ा सकती हो, ये तो प्रेजेंट में दिख रहा है, लेकिन सुमन ने सुषमा से कहा, ये तो पास्ट टेंस में है ना, इन्वर्टेड कॉमर्स के भाग का अंश, जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड भी पास्ट में हो जाती है। जैसे
सुषमा सुमन टोल्ड सुषमा दैट शी माइट टीच हिमानी। अब आई और वी कहाँ बदलते हैं, यू कहाँ बदलता है, ही शी इट क्यों नहीं बदलता, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते समय करेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू एवरीबॉडी।